हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध कुमार पुनः सुबोध सर ऑनलाइन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है कि हमारा हृदय कैसे काम करता है। हार्ट यानी दिल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जब बच्चा माँ के पेट में 4 सप्ताह का हो जाता है तब से उसके अंदर दिल का धड़कना शुरू हो जाता है। यह हमारे जीवन भर आखिरी सांस तक धड़कते रहता है। आइए जानते हैं कि हार्ट यानी हमारा दिल कैसे और क्या काम करता है। हमारे दिल का काम शरीर में बह रहे खून को नियंत्रित करके रखना है। और यह काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे हर बॉडी सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को ढोने का काम हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल करते हैं। रेड ब्लड सेल हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचाते रहते हैं और उनसे CO2 लेकर फेफड़ों को देते रहते हैं। जिन ब्लड सेल के पास ऑक्सीजन होता है उनका कलर लाल होता है और ऐसे रेड ब्लड सेल वाले ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। जिन ब्लड सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनका कलर हल्का काला हो जाता है और ऐसे रेड ब्लड सेल को डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। हमारा दिल यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कंट्रोल करके हमारे पूरे शरीर को सप्लाई करते रहता है। हमारे पूरे शरीर में 2 तरह के ब्लड वेसल यानी खून की नलियां होती है, जिन्हें आर्टरी यानी धमनी और वेन यानी नस कहते हैं। वेन पूरे बॉडी सेल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने का काम करता है और आर्टरी दिल से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वेन के माध्यम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और आर्टरी के माध्यम से ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। जब हम दिल को देखते हैं तो हमें दिल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचाने की 2 ब्लड वेसल जुड़ी होती है। इन्हें वेन कावा कहते हैं। फिर इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक भेजने के लिए 2 और ब्लड वेसल जुड़ी हुई दिखाई देती है। इन्हें पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। फेफड़े से ऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने के लिए 4 ब्लड वेसल जुड़ी होती है, जिन्हें पल्मोनरी वेन कहते हैं। फिर इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में भेजने की दिल से एक और ब्लड वेसल जुड़ी हुई होती है। इसे एरोटा यानी महाधमनी कहते हैं। ये पूरे शरीर की सबसे मजबूत धमनी होती है। आइए अब देखते हैं कि हमारा हार्ट यानी दिल कैसे काम करता है। हमारे दिल के अंदर कुल 4 चैम्बर होते हैं, जिन्हें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम में पूरे शरीर में लाए गए डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वेन कावा से प्रवेश करता है। फिर राइट एट्रियम पंप करके राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करता है जिसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों के पास चला जाता है। ऑक्सीनेटेड होने के लिए अब सेम ही प्रोसेस दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में भी होता है। फेफड़ों से ब्लड ऑक्सीनेटेड होकर पल्मोनरी वेन से दिल के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को पंप करके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देते हैं। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड एरोटा से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। इस तरह से दिल के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। एक साइड से ऑक्सीनेटेड ब्लड दिल के अंदर आता रहता है और दूसरे साइड से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होते रहता है। जब हमारे दिल के नीचे वाले दोनों चैम्बर ब्लड को पंप करता है तब ब्लड पल्मोनरी वेन और एरोटा में जाने के बजाय दोबारा वापस ऊपर वाले चैम्बर में तो जा सकता था,
तो ऐसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे दिल में 4 valve लगे होते हैं, तो ब्लड को रिवर्स नहीं आने देते हैं। पहला valve लगा होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा valve लगा होता है पल्मोनरी वेन की शुरुआत में। तीसरा valve लगा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और चौथा valve लगा होता है एरोटा के शुरुआत में। हमारा दिल जिंदगी भर अपने आप कैसे धड़कते रहता है? हमारे दिल के राइट एट्रियम वाले चैम्बर के मसल्स पाया जाता है जिसे साइनो एट्रियम नोट कहते हैं। ये साइनो एट्रियम नोट करंट जनरेट करते रहता है जिसकी वजह से हमारा दिल पंप करते रहता है।